हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डायलिसिस रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डिफॉर्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का एक टॉपिक है। डायलिसिस या डायलिसिस रूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो डायलिसिस रूट्स क्या होते हैं? डायलिसिस रूट्स आर sterile solution used to remove toxic substance and excessive body waste and serum electrolyte and thereby make the excretory function on the kidney to normal। तो जिन पर्सनस में कुछ किडनी की प्रॉब्लम होती है, जो उनमें बॉडी वेस्ट होता है, वेस्ट प्रो मटेरियल होता है, वो अच्छे से निकल नहीं पाता, वो रिमूव नहीं हो पाता, उस कंडीशन में डायलिसिस की आवश्यकता होती है। तो डायलिसिस फ्लूइड क्या करता है? जो बॉडी में या ब्लड में जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है, उसके फिल्टर करके रिमूव कर लेता है, देन एक्सक्रीट कर देता है। एक प्रकार से वो आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। देन कंपोजिशन ऑफ डायलिसिस फ्लूइड कंटेन 1.5% to 4.5% डेस्ट्रोज विथ एनी अदर आर मोर एडिटिव, नेमली tetracyclines, heparins and KCl dialysis fluids are made hypertonic to plasma with NaCl in order to avoid absorption of water into intravenous compartment। तो इसका जो कंपोजिशन क्या होता है, इसमें 1.5 से 4.5% तक डेस्ट्रोज पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें कुछ अदर एडिटिव मिलाए जाते हैं, जैसे हेपेरिन, टेट्रासाइक्लिन्स, ये सब इनमें इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन एज अ एंटीबायोटिक काम करता है, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट का काम करता है, जो ब्लड होता है उसको थक्का बनने से बचाता है, और KCl और NaCl ये एक जो होते हैं, ये हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन होता है उसे हाइपरटोनिक बनाने का काम करते हैं। डाइसलेट आल्सो कॉल्ड डायलिसिस, जो डाइसलेट होता है उसे ही डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस फ्लूइड, डायलिसिस सोल्यूशन और बाथ इज अ सोल्यूशन ऑफ प्योर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड साल्ट सच एज बायोकार्बोनेट एंड सोडियम। तो ये जो सोल्यूशंस होते हैं इसमें पढ़ते हैं प्योर वाटर्स, इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट और सोडियम, या फिर बाइकार्बोनेट एंड सोडियम। The purpose of distillate is to pull toxic from body into distillate। The way this work through process called diffusion। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो टॉक्सिक मटेरियल होता है ब्लड सेल्स का, ब्लड का, उसे रिमूव कर लेते हैं, उसे एब्जॉर्ब करके फिल्टर करने का काम करते हैं, डायलिसिस करने का काम करते हैं। डायलिसिस रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड बाय फिल्टरिंग देम थ्रू अ मेम्ब्रेन फिल्टर इज सिमिलर टू द वे हेल्थी किडनी वुड। जिस प्रकार एक हेल्दी किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, उसी प्रकार जो डायलिसिस प्रोसेस होता है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स और फिल्टर का प्रयोग किया जाता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए। ड्यूरिंग डायलिसिस ब्लड इज ऑन द साइड ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर एंड ए स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड डायलिसलेट containing water, electrolyte and mineral is on the other। तो इसमें क्या क्या होता है, जो फ्लूइड्स होता है उसमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स कंटेन होते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लोचार्ट के थ्रू दिखाया गया है, एक डायग्राम के थ्रू की जो ये प्रोसेस होती है कैसे वर्क करती है, डायलिसिस प्रोसेस जो होती है वो कैसे वर्क करती है। तो जैसे कि एक पेशेंट है, ये पेशेंट है, तो इस पेशेंट को जो एक सिरिंज होती है या नीडल होती है, वो उसके वेंस में और एक आर्टरीज में लगाई दी जाती है। जो ये आप देख रहे हैं, जो वेंस में लगी हुई आर्टरीज में, वेंस में लगी हुई नीडल है, ये ब्लड को कलेक्ट करके देन उसको ब्लड को पंप करके डायलिज़र तक पहुंचाती है। देन डायलिज़र क्या करता है, उस ब्लड को फिल्टर करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ कंटेनर्स जैसे हेपेरिन पंप्स यहाँ पे लगा हुआ है, और साथ में इधर जो है ये दो कंटेनर जो रखे हैं, ये यूज डायलिस्टेट है या फ्रेश, एक में फ्रेश डायलिस्टेट और एक में यूज डायलिस्टेट। जो डायलिसेट
प्योर अनप्योर है, जिसमें कुछ गंदगी हो गई, जिसमें ब्लड फिल्टर हो गया, वो वेस्ट कहा जाएगा, वो इसमें कलेक्ट होगा। और एक में फ्रेश है, अगर कम पड़ रहा है तो वो उसमें इंजेक्ट करता रहेगा, उससे फिल करता रहेगा। और हिपेरिन लगा है, इसमें हिपेरिन मिक्स हो जाती ताकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब हमारा ब्लड जा रहा है तो वहाँ पे उसकी क्लॉटिंग ना हो। इस पर्पज़ के लिए इसमें हिपेरिन भी ऐड करते रहते हैं। साथ में सलाइन सोल्यूशन NaCl भी यहाँ से देख रहे हैं, इसमें ऐड किया जाता है, उसमें जो हाइपरटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए। और जगह जगह पे डिफरेंट आप देख रहे हैं इसमें मॉनिटर लगे हैं, जैसे यहाँ पे एक मॉनिटर लगा जिसे आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर बोल रहे हैं, एक मॉनिटर यहाँ पे लगा है जिसे इनफ्लो प्रेशर मटेरियल कहा जा रहा है। और उसके बाद एक जो है वेंस के लिए भी एक मॉनिटर लगा जिसे वेनस प्रेशर मटेरियल कहा जाता है। देन जब ये ब्लड अच्छे से प्योर हो जाता है, आप देख रहे हैं जो इनप्योर ब्लड है यहाँ पे प्योर हो गया, और जो इनप्योर वेस्ट प्रोडक्ट निकला वो आके इस कंटेनर में कलेक्ट हो जा रहा है। उसके बाद जो अनप्योर, जो अगर इसमें डायलिसिस सोल्यूशन कम है तो इसमें आप देख रहे हैं कुछ भरा हुआ डायलिसिस सोल्यूशन रखा, वो इसमें पहुंचा दिया जा रहा है ताकि ये इसमें कमी ना हो, एक फिल है। फिर उसके बाद जब अच्छे से ब्लड फिल्टर हो गया, अच्छे से सही हो गया, पूरा उसका वेस्ट निकल गया, तब ये फिर पंप कर दिया जाता है बॉडी में। आप देख रहे हैं फिर ये बॉडी में पहुंच गए, क्लीन ब्लड है, स्वच्छ ब्लड है जो कि बॉडी तक पहुंचा दिया गया है अगेन। अब जो डायलिसिस होती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं डायलिसिस सॉल्यूशंस, तो डायलिसिस सॉल्यूशन यहाँ पे 3 प्रकार से के होते हैं। पैराटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन, हेमोडायलिसिस सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये 3 प्रकार के मेन डायलिसिस सॉल्यूशंस हैं। तो पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशंस क्या होता है। पेरिटोनियल dialysis solutions are administered directly into peritoneal cavity. This solutions is permitted to flow into abdominal cavity, peritoneal cavity. Continuously use it remain to cavity for 30 to 90 minutes. Afterward is drained by the sebum. This process is repeated many times. तो इसमें क्या करते हैं, जो सॉल्यूशंस होता है उसको डायरेक्टली जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, स्टमच होता है, वहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर 30 से 90 सेकेंड तक मिनट तक उसी में पड़ा रहता है। उसके बाद उसे ड्रेन कर लिया जाता है। वो तब तक जितना भी वेस्ट होता है, जितना इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसे कलेक्ट कर लेता है, साथ में धुल लेता है एक प्रकार से, फिर उसे निकाल लिया जाता है। ये पेशेंट में अगर 30 से 50 लीटर सोल्यूशन डेली ट्रीटमेंट। अगर किसी पेशेंट को डायलिसिस हो रहा है तो उसकी जो रिक्वायर अमाउंट है सोल्यूशन का वो 30 से 50 लीटर लगती है। पेरिटोनियल डायलिसिस सोल्यूशन इज यूज्ड टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस। जैसा कि पहले बता, जो डायलिसिस प्रोसेस होता है उसका काम ही होता है जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे बाहर निकालना। एक्सेसिव ब्लड वेस्ट एंड सीरम electrolyte from blood and thereby allow to kidney to regain their excretory function। अगर किसी जो पेशेंट है जिसका किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही, उसमें जो वेस्ट है उसे एक्सक्रीट करने का प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा, फंक्शन नहीं है नॉर्मल, तो एज अ आर्टिफिशियल ये काम करता है उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये पेरिटोनियल डायलिसिस का एक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर डायलिसिस सोल्यूशन है। ये एक पेशेंट है जिसको कुछ पेरिटोनियल कैविटी में आप देख रहे हैं, जिसको किडनी में कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम है जिससे उसका जो ब्लड है, उसके जो बॉडी में वेस्ट है वो बाहर नहीं निकल पा रहा। उस केसेस में जो इसकी पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पे ये पाइप को इंसर्ट करके इसका जो वेस्ट है निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डायलिसिस सोल्यूशन है। इस डायलिसिस सोल्यूशन को इनफ्लो किया जा रहा है इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में ये जो सोल्यूशन है 30 से 90 मिनट तक रहता है। उसके बाद फिर इसको इंजेक्ट कर लेते हैं, इसमें कलेक्ट कर लेते हैं, समझते हैं एज अ वेस्ट। ये जो भी ये कैविटी है इसमें जितना भी वेस्ट था इसको भी धुल लिया या कलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसे एक कंटेनर में फिर अगेन जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को कई बार रिपीट किया जाता है जिन पर्सन्स को ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो जिन पेशेंट को। अगला है हेमियोडायलिसिस सॉल्यूशंस। ये हेमियोडायलिसिस सॉल्यूशन डायलाइजिंग मशीन्स एक्ट एज आर्टिफिशियल किडनी इज़ यूज। तो जैसा कि हम पहले ही बताया, जो हेमियोडायलिसिस होती है
जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ये एज अ आर्टिफिशियल किडनी काम करती है। इन द डायलिसिस मशीन्स डायलिसिंग मेम्ब्रेन एंड डायलिसिस फ्लूइड आर प्रेजेंट। उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट मेम्ब्रेन होती है जो फिल्टर करने का काम करती है, और डायलिसिस फ्लूइड्स होता है उस मशीन्स में। थ्रू अ कैनुला द ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज इंटर्ड इनटू द डायलिसिंग मशीन्स। The toxic substance and other body waste from the blood diffuse into the dialysing fluid through the dialysing membrane. The required substance electrolyte present in the dialysing fluid are transfused into the blood through the dialysis membrane by process of osmosis. तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एक प्रकार से ब्लड को प्योर करने का काम करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड अदर बॉडी वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम ब्लड थ्रू अदर कैनुला इज प्यूरिफाइड ब्लड इंटर्ड इनटू द वेन। तो अदर कैनुला के थ्रू जो प्यूरिफाइड ब्लड, जो ब्लड प्योर हो गया, उसको इंटर्ड कर दिया जाता है। डायलिसिस सोल्यूशन इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस एंड अदर बॉडी वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड देयर बाय अलाउ टू किडनी टू रिजेन देयर एक्सक्रीटरी फंक्शन टू नॉर्मल। तो इस डायग्राम के थ्रू, सेम डायग्राम है जो भी आप लोगों ने पहले देखा था, तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये आर्टरीज़ हैं, जो रेड कलर से दिखाया गया, ये आर्टरीज़ हैं। ये आर्टरीज़ में एक कैनुला लगा है जो इंजेक्ट किया गया बाद इस आर्टरीज़ के थ्रू, जो आर्टेरियल मॉनिटर से ये पाइप लगी जो आर्टरीज़ में गई है। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर लगा है। उसके बाद फिर ब्लड पंप इस ब्लड को पंप करने का काम करता है। फिर आगे हिपेरिन सॉल्यूशंस लगे हैं। उसके बाद डायलाइज़र इनफ्लो प्रेशर मैनेजर, जो डायलाइज़र है उसको कितने प्रेशर से इंजेक्ट करना है, ये उसके लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक दूसरा मॉनिटर यहाँ पे लगाया गया। उसके बाद डायलाइज़र या फिल्टर यहाँ पे लगा। इसमें मेम्ब्रेन या डिफरेंट फिल्टर लगे हैं जो उस ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। जब ये ब्लड फिल्टर हो जाता है, अच्छे से प्योर हो जाता है, तो इसको अगेन बढ़ा दिया जाता है हमारी बॉडी की तरफ, जो कि वेन में अगेन दूसरे कैनुला की सहायता से वेन में इंसर्ट कर दिया जाता है। और वेन के लिए भी एक मॉनिटर्स का प्रयोग किया जाता है, इसे वेनस प्रेशर मॉनिटर कहा जाता है। और एयर ट्रैप एंड एयर डिटेक्टर, किसी भी प्रकार की एयर वगैरह ना हो, इसको ट्रैप करने अगर है भी तो उसको वहीं पे रोक दिया जाता है या डिटेक्ट करके सिग्नल कंप्यूटर पे दे देता है कि इसमें कुछ एयर है। सारा प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है। फिर जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको बॉडी में रिटेन कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये डायलिसिस, हेमियोडायलिसिस प्रोसेस चलता है। अगला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन टू मिनिमाइज टिश्यू डैमेज एंड इरिटेशन, टू रिड्यूस हेमोडायलिसिस ऑफ ब्लड सेल्स एंड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऑल इंजेक्शन शुड बी मेड आइसोटोनिक। तो जो पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं वो आइसोटोनिक नेचर्स के होने चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसे हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाएँ तो वो कुछ इरिटेशन काज कर सकते हैं। तो उस केसेस में जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो आइसोटोनिक, ना कि हाइपर हो या ना हाइपो हो। तो सोल्यूशन हैविंग सेम osmotic pressures as that of blood plasma are said to be isotonic. Solution having lower osmotic pressure than blood plasma said to hypertonic. तो अगर जो सॉल्यूशंस है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है तो आइसोटोनिक, अगर कम है तो वो लो है तो वो हाइपोटोनिक, अगर हाई है तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। बोथ हाइपर और हाइपोटोनिक सेट का अगर है तो क्या कहा जाएंगे उनको, पैराटोनिक। व्हेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर इंजेक्टेड दे काज हीमोलाइसिस, और व्हेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्ट दे काज सिंकेज ऑफ सेल्स। Hence, isotonic solution is injected. Solutions are made isotonic by using 0.9% weight by volume sterile sodium chloride solutions. तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं तीनों सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए गए हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। इन तीनों को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो ब्लड सेल्स के द्वारा किया जाता है। एक कंटेनर में तीनों सॉल्यूशन को अलग अलग रखा जाता है। सॉल्यूशन को 3 कंटेनर में लेते हैं पता करने के लिए कि हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है कि हाइपोटोनिक है। उसमें फिर ब्लड सेल्स डाल दी जाती हैं।
तो क्या होता है, अगर सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो ब्लड सेल्स जो हैं वो उसमें श्रिंकेज हो जाएगा, क्योंकि एज अ ऑस्मोटिक प्रोसेस जो मोमेंट होता है वो लो टू हाई होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर जो मोमेंट होगा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशंस का वो लो टू हाई होगा। तो इसमें जो सॉल्यूशंस है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बट जो ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन है वो कम है। तो जो भी इसके अंदर फ्लूइड है वो निकल के बाहर आ रहा, आप देख रहे हैं जो वाटर है सेल्स का वो निकल के बाहर आ रहा, जो और सेल्स में क्या हो रहा है, सेल्स सिंकेज हो रहा है, एक प्रकार से सिकुड़ रही है। वहीं आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, जो सेल्स हैं उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हो रहा, क्योंकि जितना भी सॉल्यूशंस, जितना भी मटेरियल्स वाटर्स बाहर आ रहा है सेल से, उतना ही अगेन वो दोबारा सेल्स के अंदर चला जा रहा है। और हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, जो हाइपोटोनिक मीन्स जो सॉल्यूशंस है उसका कंसंट्रेशन कम है, तो एज अ ऑस्मोटिक प्रोसेस क्या होगा, जो सॉल्यूशंस है वो लो टू हाई मूव करेगा, तो मीन्स जो सेल्स है उसका कंसंट्रेशन हाई है एज़ कम्पेयर टू जो लोअर सॉल्यूशंस है, जो हमारा सॉल्यूशंस है जो सैंपल्स है उसका। तो उसमें क्या होगा, जो वाटर्स होगा, वो जो सैंपल का वाटर होगा वो इंजेक्ट होगा कहाँ, ब्लड में। तो ब्लड सेल्स क्या होंगी, वो इंजेक्ट, वो उसमें एक प्रकार से फूलने लगेंगी, उसमें सेलोइंग होने लगेगी, वो फूल जाएंगी। तो इससे पता चल जाएगा, तीनों प्रकार के सॉल्यूशन को पता किया जा सकता है कि कैसे हैं। थैंक यू।